चंडीगढ़ में किसानों और नेताओं और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक रात करीब 1:30 बजे तक चली। तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। 18 फरवरी को होगी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता। रविवार शाम 6 बजे होगी बैठक। किसान यूनियन के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा किसान यूनियन के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, हर विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। रविवार को शाम फिर से मीटिंग होगी। किसान आंदोलन के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चे ने किया भारत बंद का ऐलान। सरकार की तरफ से किए वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ बंद बुलाया गया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाया गया। 17 फरवरी तक 7 जिलों में इंटरनेट बंद। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने की अपील, कहा अनावश्यक यात्रा करने से बचे, अफवाहों पर ध्यान न दें। किसान संगठनों ने आज बुलाया है भारत बंद। ऐलान को लेकर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल। आंदोलनकारी किसान नेताओं का राजनीतिक एजेंडा एक्सपोज हुआ है। आंदोलनकारी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक और मांग जोड़ी, कहा बैलेट पेपर से चुनाव हो। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा में आज दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक टोल फ्री रखेंगे। 17 फरवरी को हर तहसील में होगी ट्रैक्टर परेड और 18 फरवरी को किसान और मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक होगी। एमएसपी को लेकर कांग्रेस के वादे को बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बताया झूठ, कहा कांग्रेस के पास आज कोई एजेंडा नहीं, इसीलिए उठा रही है ऐसे मुद्दे। सत्ता में रहते जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, अब वो मांग भी कर रहे हैं और स्वीकार करेंगे बोल रहे हैं, इन पर कौन विश्वास रखेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में भी प्रदर्शन। तिरुचिरापल्ली में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पश्चिम बंगाल का संदेश खाली का मामला। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। बंगाल से बाहर मामले की सुनवाई और सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग रखी गई। संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी ने बंगाल की ममता सरकार को घेरा, कहा संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर ममता का बयान शर्मनाक है। टीएमसी सरकार में महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों को तलब किया। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने राज्य में हुए दुर्व्यवहार और घायल होने की शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी के राज्य भर में प्रदर्शन। अपील पुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर में घेराव किया। संदेश खाली हिंसा को लेकर बांकुड़ा में भी सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में भी बीजेपी का सड़क पर संग्राम। संदेश खाली हिंसा को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भी संदेश खाली हिंसा को लेकर महिलाओं में दिखा आक्रोश। महिलाओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने महिला उत्पीड़न को लेकर ममता सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। बीजेपी ने संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। उत्तरी 24 परगना के बशीरहाट में सीपीआई-एम कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। ममता सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ममता बनर्जी के आरएसएस वाले बयान पर बरसे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक बदलाव आ गया है और इसके 9 जिले काबू से बाहर है। वहीं रोहिंग्या मुसलमान और टुकड़े टुकड़े गैंग कब्जे में है। वहाँ बंगाल का डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। 9 डिस्ट्रिक्ट हाथ के बाहर है। यहाँ जो सरबड़िया है ना बगल में, यहाँ रोहिंग्या घुसाया है। जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई सिमी, जादवपुर में टुकड़ा टुकड़ा गैंग का संरक्षण ममता बनर्जी दे रहा है।
बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने संदेशखाली हिंसा पर कहा, नंदीग्राम को लेकर जो गलती लेफ्ट की थी वही गलती दोहरा रही है टीएमसी सरकार। ममता को दे देना चाहिए इस्तीफा। संदेशखाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम। जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। संदेशखाली हिंसा पर बोले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल, पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री शेख शाहजहां को लोकप्रिय नेता बताती है और महिलाओं के आरोपों को झूठा बताकर महिलाओं पर ही आरोप लगाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के संदेशखाली दौरे के बाद अब एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा जाएंगी संदेशखाली। 19 फरवरी को प्रभावित इलाकों में महिलाओं से मुलाकात करेंगी। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने छोड़ी संसद सदस्यता। मिमी ने ममता बनर्जी के सामने सौंपा इस्तीफा। कहा, स्थानीय नेताओं से मतभेद के चलते काम करना मुश्किल है और मैं राजनीति के लिए नहीं बनी। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर कसा शिकंजा। ईडी ने महुआ को भेजा समन। विदेशी लेन देन मामले को लेकर 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। यूएई और कतर के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। दोहा में कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने कहा, भारत कतर के साथ संबंध हो रहे हैं मजबूत। महाराष्ट्र में शरद पवार को बड़ा झटका लगा। स्पीकर ने अजित गुट को माना असली एनसीपी। कहा, अजित गुट के विधायकों की सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते। अजित गुट के 9 विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं करने के फैसले को महाराष्ट्र स्पीकर ने बताया संविधान सम्मत। राहुल नार्वेकर बोले, ये एक लैंडमार्क फैसला है। जो निर्णय मैंने दिया है वो 10th शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उस आधार पर दिया गया निर्णय है। स्पीकर के फैसले पर बोले एनसीपी नेता पंकज भुजबल, हमारे दावे मजबूत थे, सारे पेपर प्रूफ के साथ दिए थे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो भी हम तैयार हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस के कई और नेताओं के संपर्क में होने का दावा किया। कहा, कांग्रेस को जल्द लगेंगे कई राजनीतिक झटके। उनके पास कोर कमेटी की बैठक के लिए भी नहीं बचेंगे लोग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक 17-18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन। सभी बीजेपी विधायक और सांसद होंगे शामिल। फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। बोले, इंडी गठबंधन से अलग हो रही है पार्टियां। कांग्रेस की ये न्याय नहीं, बाय बाय यात्रा। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम लिखी भावुक चिट्ठी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का दिया हवाला। कहा, मेरे परिवार को संभालिएगा। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा। जयपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अयोध्या धाम के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे किसान नगर का दौरा किया और माघी गणेशोत्सव पर एकनाथ शिंदे ने पूजा अर्चना की। तिरुपति के चिड़ियाघर में शेर संग सेल्फी के शौक में बाड़े में घुसा युवक। शेर ने युवक पर बेरहमी से किया हमला। हमले के तुरंत बाद ही युवक की मौत हुई। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं भक्त और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वनवासी छात्रावास का लोकार्पण। साथ ही धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र भी आधारशिला रखी। तेलंगाना दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत घाट केसर में आयोजित स्वर झारी संगीत कार्यक्रम में शिरकत की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चयनित एसीएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे।